पंचायत में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जिन लोगों ने मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम लोगों ने मुझे यहां इस विधानसभा में भेजा, जिसके कारण मुझे मौका मिला, उनका भी मैं अभिवादन करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जो ग्रामीण परिवेश और किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने 1 साल के कार्य में जो कार्य करके दिखाया, मैं ये कहता हूं कि ये अभूतपूर्व है और आज तक के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1 साल में इतना कार्य नहीं हुआ जितना भजन लाल जी ने किया। माननीय सभापति जी, जल जीवन है और कहा जाता है कि हमारा जो देह है ये 5 भूतों से बना है, जिसमें जल भी मुख्य है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरीश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। बिल्कुल, जो भूजल, सतही भूजल हमारे हिंदुस्तान में वो 4% है और राजस्थान में उसकी मात्रा केवल 1% है। हमारे पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जो पब्लिक है, जो जनता है, वो खेती पर निर्भर है या पशुपालन पर निर्भर है। 17 जिलों के 3 करोड़ लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गांवों का अस्तित्व बना रहे, किसानों का अस्तित्व बना रहे, वो खुशहाल हो सके, समृद्ध हो सके, इसके लिए भजन लाल जी एक भागीरथ के रूप में उन्होंने काम किया और ERCP की जो योजना PKC, जिसे राम सेतु परियोजना नाम दिया गया है, उसको लाने का काम किया। मैं यहाँ सदन में बैठे रोज ही सुन रहा हूँ कि ERCP का क्या मेमोरेंडम नहीं देखा, क्या MOU हुआ, हमने नहीं देखा। लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रथम चरण के 12,000 करोड़ रुपए का कार्य, वित्तीय स्वीकृति उसकी जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी उस पर काम होने वाला। 15 और 2 न केवल बाकी, इसके अलावा ERCP के अलावा भी चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चाहे नर्मदा नहर परियोजना हो, चाहे सीकर झुंझुनू चूरू के लिए, सीकर झुंझुनू चूरू के लिए जो यमुना जल समझौता किया, उससे भी करोड़ों लोग और हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में जो ये सपना वसुंधरा राजे जी ने परिकल्पना में किया था, उसे मूर्त रूप में भजन लाल जी ने किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर इस योजना का प्रारंभ कर दिया है। माननीय सदस्य भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ राजस्थान में ऊर्जा का ये हाल था कि उन्हें दूसरे ही दिन दिल्ली जाकर छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से मिलना पड़ा और जो हमारे कोयला की आपूर्ति बंद हो गई थी, उस आपूर्ति को उन्होंने पुनः चालू कराया। इसी की बदौलत आज किसानों को 6 घंटे बिजली थर्मल पावर प्लांटों के माध्यम से मिल सकी। कांग्रेस का ऐसा कोई विजन नहीं था, कांग्रेस की ऐसी कोई सोच नहीं थी। और जब आपकी बारी आए तो आप अवश्य बताएं कि पिछले 5 सालों में पानी को लेकर आपने क्या किया और ऊर्जा के क्षेत्र में 1 यूनिट बिजली के उत्पादन के लिए कोई सकारात्मक कार्य पिछली सरकार ने किया हो तो वो आप सदन के माध्यम से अवश्य बताएं। माननीय प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के माध्यम से घर घर में बिजली जा रही है। इतने हमारे जो किसान भाई हैं उनको समृद्ध करने के लिए न केवल वो अन्नदाता रहे, बाकी बिजली का दाता भी बने। इसके लिए किसानों के लिए भी अलग से कुसुम योजना में उनको कवर किया गया है ताकि वो समृद्ध हो सकें और उनकी जो अनुपयोगी बंजर और बगैर पानी की जो जमीन है
उससे भी उनको आय हो सके। तो ये एक दूरदृष्टि की हमारी मुख्यमंत्री जी की सोच रही है और राजस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ रुपए के जो MOU हुए हैं, उनमें से 24,000 करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं और $350 बिलियन की जो हमारे बजट की सोच है, उसकी तरफ ये महत्वपूर्ण कदम है। आज जो औद्योगिक विकास चारों तरफ से हो रहा है, सड़कों का जो जाल फैल रहा है, पिछले साल जितनी घोषणाएं बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा यहाँ हुई, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो सारी योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं। जो जमीन अलॉट की थी उनकी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और जो सड़कें करोड़ों रुपए की स्वीकृत हुई, उन सब के काम चल रहे हैं और शायद पूरे राजस्थान में वो चल रहे होंगे। किसानों को दिन में बिजली इस साल भी खूब मिली है और नीयत हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी है, तो ईश्वर भी मेहरबान है। इस बार मावट से हमारे पूरे जो किसान भाई हैं वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी सबके फसल होगी, ऐसी उम्मीद है। और राजस्थान, यहाँ 76% जनता जो गाँव में रहती है, उनके विकास में उनके हाथ में पैसा आएगा और हमारा राज्य समृद्ध होगा। पिछली बार सरकार इतनी कमजोर थी, होटलों में बैठी थी, अपने किए हुए वादे उन्होंने कहीं नहीं निभाए। बजट में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के मेरे किले पर सौंदर्यकरण के नाम की घोषणा हुई, वहां भी बजट जारी करोड़ों का उन्होंने किया। ताल वृक्ष के लिए करोड़ों का बजट उन्होंने जारी किया और बात की। और बानसूर से नारायणपुर रोड पर जो बोर्ड लगे हैं वो तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जो उद्योग मंत्री थी वहीं की थी और उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाने के वादे किए और बोर्ड लगाए और धरातल पर कोई भी कार्य हुआ नहीं। मैंने ये सदन के माध्यम से भी जाना है, वहां कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रहा कि बानसूर में उद्योग खुले। माननीय हमारे युवा जिनकी परीक्षाएं सारी की सारी कांग्रेस सरकार में सारे पेपर आउट हुए और ये लगता है नकल गिरोह ही असल गिरोह हो गया था, क्योंकि वो चाहता जिसको नौकरी दिलाता था। ऐसे ऐसे लोग नौकरी में आ जाते थे कि भाई क्या करता है कि भाई ये शराब के ठेके पर बैठता है और अचानक लोगों को पता लगता कि वो टीचर बन गया। तो इतनी नकल उसमें हुई। इसके उलट हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ संकल्प शक्ति से आज जितने पेपर हुए हैं उनमें एक में भी नकल नहीं हुई है। साथ ही आज तक एक साल के लगभग कार्यकाल में 59,236 नौकरियां दे दी गई है और जूली साहब बहुत खुश हो रहे हैं। इस साल के 2025 में 81,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी हो चुका है और 1,72,990 सर्विस ये प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में चल रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में जो वादे किए थे, ये 5 साल नहीं, ये केवल 3 साल में पूरे हो जाएंगे और राजस्थान विकास में बहुत तेज दौड़ेगा। आपने पिछले 5 सालों में सरकार होटलों में व्यस्त रही, जनता पर भार पटका। पूरे देश में सबसे महंगा अगर डीजल और पेट्रोल बेचा तो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बेचा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही राजस्थान के जो हमारा वेट था उसमें 2% वेट की कटौती की, जिससे डीजल और पेट्रोल के भावों में 1.5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का राजस्थान की आम जनता को फायदा हुआ। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं और सदन में नापक्ष का भी समर्थन चाहूंगा कि EWS में जिस तरह और वर्गों को पंचायत और निकायों में जिस तरह से रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, इसी तरह EWS में सभी जो पात्र हैं उनको भी नगरपालिका और पंचायत में उनका भी कोटा किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री